हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल AKG के स्टडी पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए IAS इंटरव्यू में पूछे गए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से पहले प्रश्न पूछते हैं, कौन से देश में सिर्फ 40 मिनट की रात होती है? और फिर कैंडिडेट ने थोड़ी देर सोचकर जवाब दिया, सर, नॉर्वे देश में। फिर एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, वह क्या है जो वर्ष और शनिवार में एक ही बार आता है? और फिर कैंडिडेट ने थोड़ी देर सोचकर जवाब दिया, सर, वर्ष और शनिवार में हिंदी का अक्षरवा एक ही बार आता है। फिर एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं कि वह कौन सी चीज है जिसे लड़की पहनती भी है और खाती भी है? और फिर कैंडिडेट ने थोड़ी देर सोचकर जवाब दिया, सर, लॉन। फिर एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं कि ऐसी कौन सी चीज है जिसकी कोई परछाई नहीं होती है? और फिर कैंडिडेट ने थोड़ी देर सोचकर जवाब दिया, सर, सड़क। फिर एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं कि भारत में कुल कितने राज्य हैं? और फिर कैंडिडेट ने थोड़ी देर सोचकर जवाब दिया, सर, भारत में 28 राज्य है। फिर एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं कि किस देश में महिलाओं को विश्व कप का मैच देखना बैन है? और फिर कैंडिडेट ने थोड़ी देर सोचकर जवाब दिया, सर, ईरान देश में। फिर एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं कि मनुष्य की आंख का वजन कितने ग्राम का होता है? और कैंडिडेट ने थोड़ी देर सोचने के बाद बोला कि सर, मनुष्य की एक आंख का वजन 8 ग्राम होता है। फिर एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं कि ऐसी कौन सी चीज है जो खरीदते समय हरी होती है लेकिन इस्तेमाल करते समय लाल हो जाती है? और फिर कैंडिडेट ने थोड़ी देर सोचकर जवाब दिया, सर, मेहंदी। फिर एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं कि नाश्ते के समय आप किन दो चीजों को कभी एक साथ नहीं खा सकते हैं? और फिर कैंडिडेट ने थोड़ी देर सोचकर जवाब दिया, सर, लंच और डिनर। फिर एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं कि ऐसी कौन सी चीज है जिसे आदमी छुपा के रखना है और औरत दिखा के चलती है? और फिर कैंडिडेट ने थोड़ी देर सोचकर जवाब दिया, सर, पर्स। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं कि रेल की पटरियों को हिंदी में क्या कहते हैं? और फिर कैंडिडेट ने थोड़ी देर सोचकर जवाब दिया, सर, लोह पथगामिनी। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से
अगला प्रश्न पूछते हैं कि ऐसी कौन सी चीज है जो लड़की का नाम लड़की है और उसके श्रृंगार के कम आती है। और फिर कैंडिडेट ने थोड़ी देर सोचकर जवाब दिया, सर पायल। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। और फिर कैंडिडेट ने थोड़ी देर सोचकर जवाब दिया, सर बृहस्पति। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं कि कौन सा राज्य मसाला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। और फिर कैंडिडेट ने थोड़ी देर सोचकर जवाब दिया, सर केरल। दोस्तों, यह क्वेश्चन आपके लिए। बताइए, लाल रंग की नदी कहाँ स्थित है। इसका जवाब आप हमें कमेंट करके बताना। हम देखना चाहते हैं कितने लोगों को इसका आंसर पता है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं कि पृथ्वी का सबसे बड़ा जानवर कौन है। और फिर कैंडिडेट ने थोड़ी देर सोचकर जवाब दिया, सर अफ्रीकी हाथी। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं कि सूर्य के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है। और फिर कैंडिडेट ने थोड़ी देर सोचकर जवाब दिया, सर जापान देश। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, भारत के अलावा और किस देश में गाय की पूजा होती है। और फिर कैंडिडेट ने थोड़ी देर सोचकर जवाब दिया, सर नेपाल देश में। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं कि भारत के किस राज्य में सूर्य सबसे पहले उदय होता है। और फिर कैंडिडेट ने थोड़ी देर सोचकर जवाब दिया, सर अरुणाचल प्रदेश राज्य में। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं कि भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है। और फिर कैंडिडेट ने थोड़ी देर सोचकर जवाब दिया, सर भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं कि शेर से पहले जंगल का राजा कौन था। और फिर कैंडिडेट ने थोड़ी देर सोचकर जवाब दिया, सर हाथी। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं कि भारत का राष्ट्रीय गान पहली बार कहां गाया गया था। और फिर कैंडिडेट ने थोड़ी देर सोचकर जवाब दिया, सर कोलकाता में। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, नदियों का देश किसे कहा जाता है। और फिर कैंडिडेट ने थोड़ी देर सोचकर जवाब दिया, सर बांग्लादेश को। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, ऑस्कर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। और फिर कैंडिडेट ने थोड़ी देर सोचकर जवाब दिया, सर सिनेमा क्षेत्र में। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, सबसे पहला एटीएम किस देश में बनाया गया था।
और फिर कैंडिडेट ने थोड़ी देर सोचकर जवाब दिया, सर। लंदन में एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, एक जिले में कुल कितने आईएएस अधिकारी ड्यूटी करते हैं? और फिर कैंडिडेट ने थोड़ी देर सोचकर जवाब दिया, सर। एक आईएएस अधिकारी। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, मनुष्य पहली बार चंद्रमा पर कब उतरा था? और फिर कैंडिडेट ने थोड़ी देर सोचकर जवाब दिया, सर। मनुष्य पहली बार चंद्रमा पर 1969 में उतरा था। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं कि सबसे पहले इंटरनेट का प्रयोग किस देश में हुआ था? और फिर कैंडिडेट ने थोड़ी देर सोचकर जवाब दिया, सर। अमेरिका देश में। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, किस फल को पकाने में 3 साल का समय लगता है? और फिर कैंडिडेट ने थोड़ी देर सोचकर जवाब दिया, सर। अनानास को। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, ऊंट किस राज्य का राष्ट्रीय पशु है? और फिर कैंडिडेट ने थोड़ी देर सोचकर जवाब दिया, सर। राजस्थान का। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, भारत के किस राज्य में सबसे सस्ता पेट्रोल मिलता है? और फिर कैंडिडेट ने थोड़ी देर सोचकर जवाब दिया, सर। गोवा राज्य में। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा सेब का उत्पादन होता है? और फिर कैंडिडेट ने थोड़ी देर सोचकर जवाब दिया, सर। भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में सबसे ज्यादा सेब का उत्पादन होता है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, अगरबत्ती जलाने से क्या होता है? और फिर कैंडिडेट ने थोड़ी देर सोचकर बताती है, सर। अगरबत्ती जलाने से घर सुगंधित हो जाता है, इसके सकारात्मक ऊर्जा घर में आती है, ऐसा करने से घर में सुखी शांति बनी रहती है। इसी कारण अगरबत्ती जलाना शुभ माना जाता है। घर में अगरबत्ती जलाने से बैक्टीरिया नष्ट होते हैं और परिवार के सदस्यों का स्वास्थ्य अच्छा रहता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में रोजाना अगरबत्ती जलाई जाए तो वास्तु दोष से भी छुटकारा मिलता है। अगरबत्ती जलाने से मानसिक तनाव की समस्या दूर होती है। ज्योतिषी शास्त्र के अनुसार अगरबत्ती सुखी समृद्धि का प्रतीक मानी जाती है। पूजा के दौरान अगरबत्ती जलाने से देवी लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। अगरबत्ती जलाने से नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है और घर में सुगंधित वातावरण हो जाता है। अगर आपके बनते काम बार बार बिगड़ते हैं तो घर में अगरबत्ती जलाएं, इससे आपके आसपास सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है और आपके कार्य में सफलता मिलेगी। दोस्तों, आपको इनमें से कितने सवालों का जवाब पता था? आप हमें कमेंट करके बताइएगा और ऐसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन को पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।